हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि परसेंटेज जो बच्चों के एग्जाम्स में आएंगे या आने वाले हैं, जो अभी तक आए हैं, उन दोनों में डिफरेंस कैसे लेके आए। डिफरेंस इन द सेंस है इंक्रीज़ कैसे करें। बच्चों में आजकल का जो क्वेश्चन है वो यही है कि सर परसेंटेज नहीं आ पाते हैं, हमारे परसेंट कम हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं और कैसे उस परसेंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट मच एफर्ट्स। बिना उतने ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और परसेंटेज आपकी इंक्रीज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हाँ ये है कि 5 से 10% का वेरिएशन हम ला सकते हैं। ठीक, बस कैसे करेंगे वो एनालिसिस से कर सकते हैं। सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है आपको, टॉपिक्स की एनालिसिस करनी है, कैसे करनी है थोड़ा सा भी एग्जाम्पल एक दिखाएंगे आपको। ये वीडियो ज़्यादातर ये है कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे होते हैं या फेल होने के चांसेस होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में उनके लिए इतना अच्छा ये वीडियो नहीं रहने वाला है। ठीक, तो पहले ही बता देते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज हम लेके चलते हैं कि 60%, 55%, 65% इस वेरिएशंस में आते हैं, तो उनको वो इंक्रीज़ कैसे करने हैं, अपने परसेंटेज को इंक्रीमेंट कैसे करना है वो बात करते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के। ठीक, अब हमारे पास जनरली जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, उसमें सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं मैथ्स। ठीक, फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। अब हो सकता है ये एक ही सब्जेक्ट साइंस के नाम से भी होता हो, बट हम एक जनरल टॉक लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स के लेके। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, फिर आपका एक ये जियोग्राफी हो गया, एक हिस्ट्री सिविक्स हो गया, एक कंप्यूटर्स हो गया, फिर आता है हमारा इंग्लिश, और फिर आ गए हम सीधे हिंदी पे। तो जनरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम मार्किंग है वो भी 80 में हो सकती है, 100 में हो सकती है, 50 में हो सकती है, बट हम 100 लेके चलते हैं ताकि हम परसेंटेज क्लियर से निकाल सकें और कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। एवरेज स्टूडेंट के अगर हम मार्क्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स अगर हम आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम मार्क्स हम 100 लेके चल रहे हैं कि 100 के ही एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक, अब वो कैलकुलेट करके आप 50 में निकालना हो, 40 में निकालना हो, 80 में निकालना हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, अभी आप देखिएगा धीरे धीरे पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से विदाउट मच एफर्ट्स, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, किस तरीके से परसेंटेज को इंक्रीज़ किया है। मैथ्स में हम मान के चलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट 100 में 60 ले आएगा। ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट के 60, 55, 60 ऐसे ही आते हैं। ठीक, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 तो नहीं आने वाले, जिसके मैथ्स फिजिक्स में हो सकता है किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो तो वो ले आए। मैं मान के चलता हूँ कि 55 आ जाते हैं। ठीक है, बायो में यही नंबर आपके 65 मैं कहता हूँ ले आएंगे आप। जियोग्राफी में ये नंबर आपके 60, चलिए 65 इसको भी कर देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स में भी 65 कर देते हैं, कंप्यूटर में 60 कर देते हैं, इंग्लिश में 65 कर दे रहा हूँ, हिंदी में भी 65 कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मैक्सिमम मार्क्स एक बच्चा ले आए। अब इसमें वेरिएशन होंगे, बट ऑब्वियस है, हो सकता है मैथ्स में उसके 45 आ जाए और यहाँ पे कहीं इंक्रीमेंट लिया हो थोड़ा बहुत उसने, बट मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो 100 में अगर इसको मैं ऐड ऑन करता हूँ टोटल, ठीक, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो जैसे ये 60 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 3 टाइम्स 1 2 3 1 2 1 मोर 65 60 प्लस 65 प्लस 65 560 मार्क्स का टोटल इनका सम आता है। ठीक है, परसेंटेज अगर निकालना आता होगा आप लोगों को, बट ऑब्वियस नहीं आता है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पड़ा हुआ है। 560 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, टोटल 100 मार्क्स का है, 9 सब्जेक्ट है, तो टोटल जो परसेंटेज बनने वाला है अब वो आपका बन जाएगा 62.2 के अप्रॉक्स। तो यही एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। 60%, 60% ऐसे ही हमारे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक टारगेट स्टडी करनी पड़ती है। टारगेटेड स्टडी मतलब मेरा कहने का ये है कि अब आप मान के चलिए आपने इतना स्कोर किया हुआ था ऑलरेडी। ठीक, अब हमारे मन में ये था कि हम 80% लेके आएंगे, 75% लेके आएंगे। बच्चा ये बोल तो रहा है कि 75% लेके आएंगे, 70% लेके आएंगे, बट द थिंग इज आपने क्या एनालिसिस करी कि 75% के लिए हमको टोटल कितने मार्क्स चाहिए। आप वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करिए। आप थोड़ा सा उल्टा स्टडी की ज़रूरत है। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप चैप्टर्स में मेहनत कर रहे हैं। अब आप यहाँ से स्टडी इस तरीके से करिए, देखिएगा आप अपने आप उस स्लॉट में पहुँच पाएंगे कि आप उसके आसपास वैल्यू लेके आ सकते हैं।
चलिए मैं मान के चलता हूँ 62.2% है। अब हम बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो कर नहीं सकते कि हम 90 तक लेके चले आएंगे, वो तो फिर उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम 62 को, इस 62 को 70 तक कैसे लेके जाएं, हमको ये समझना है। ठीक, 70 तक कैसे लेके जाएंगे, इसमें हमको कितना हाइक चाहिए, 9%, 8% का, सॉरी, ठीक, 8% का। अब आप ये मत सोचिए 8% हमको लेके आना, हम ये समझते हैं कि 70% मार्क्स कैसे आएंगे। मतलब आपको 900 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, ये 900 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। इसमें आप कितने मार्क्स लेके आओ कि ये 70% हमारा बन जाए। ठीक, यही है। अब लॉजिक जो कहता है वो ये है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, 900 मल्टीप्लाइड बाय 70 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 630 मार्क्स आएंगे। मतलब जो टोटल मार्क्स हमको चाहिए वो कितने चाहिए, 630। तो हम हैं कहाँ पे, हम थे 560 पे। अब आपको 630 पे जाना है, मतलब 560 मार्क्स से 630 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो टोटल कितना चाहिए, 40 + 30 दैट इज 70 मार्क्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है 70 मार्क्स बढ़ाना। ठीक है, तो अब हमने ये देखा था कि 560 से 630 जाना है, हमको इंक्रीमेंट कितने मार्क्स का चाहिए बेटा, 70 मार्क्स। अगर हम 70 मार्क्स अपने बढ़ाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, भाई हम 70% तक ला सकते हैं और हम घर पे कहने योग्य हो जाएंगे, भाई हम 70% लाए, 70% लाए। अब आपकी इच्छा है, हो सकता है आप 75% का प्लान कर रहे हो, 80 का प्लान कर रहे हो, 95 का प्लान कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मैं एक एवरेज स्टडी कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 9। हमको नंबर कितने इंक्रीज करने हैं, खाली 70। मतलब पर सब्जेक्ट अगर आप इसको देखो, अगर हम 10 मार्क्स एक सब्जेक्ट्स में बढ़ा दें, 10 नहीं अगर 8 भी बढ़ा लेते हो आप एक सब्जेक्ट में, तो आप सीधा सीधा इंक्रीमेंट 10% का करो, सीधे सीधा आप 70% पहुंच जाओगे। अभी 70 मार्क्स बढ़ेंगे कहाँ से, एवरेज स्टूडेंट है, हो सकता मैथ्स का आपको मतलब उतना मज़ा ना आता हो पढ़ने में, तो आप बहुत भी मेहनत कर रहे होगे मैथ्स में, तो 60 का आप कितना कर पाओगे। हम कह रहे हैं दिन रात आप लगे रहोगे, तो आप 60 को 90 तो लेके जा नहीं सकते, आप इस 60 को 90 तो लेके जा नहीं सकते। हाँ ये है कि अगर आप थोड़ी मेहनत कर भी रहोगे तो इस 60 को 65 तक लाया जा सकता है, 60 को 65 तक लाया जा सकता है। सेम इज विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज लिटिल बिट टफ मेरे हिसाब से, मुझे भी लगती है, हो सकता है आपके लिए वो कंफर्टेबल जोन हो। तो बीइंग मतलब जो अभी स्टडीज़ में हम कर रहे हैं उसमें ये है कि हम अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उस पर वर्कआउट करते हैं। तो जैसे मेरा कंप्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक, अब मैं कंप्यूटर पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता हूँ। हो सकता आपको वो टफ लगता हो, बट मैं अभी अपने से लेके चल रहा हूँ, तो आप भी उस चीज़ को समझ लेंगे कि हमारे कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। भाई जियोग्राफी इज़ लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक, आप इसमें अगर याद करके मेहनत करोगे तो 100 में भी 65 आप आए थे लेके। अब मैं गारंटी देता हूँ अगर इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करो, वो कैसे करोगे वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। सब्जेक्ट की एनालिसिस भी कर सकते हो बाइफरकेट करके चैप्टर्स को। बाइफरकेट करने का मतलब यही पे है कि आप जो आसान चैप्टर्स हैं उनको अलग करो, टफ चैप्टर्स को अलग करो। बहुत सारे बाइफरकेशंस हैं, क्वेश्चन पेपर को भी बाइफरकेट कर सकते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा वो चीज़। ठीक, अभी पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अब मैंने क्या किया, जियोग्राफी में 65 आए थे, मैंने बहुत मेहनत करी जियोग्राफी, मैंने मैथ्स बंद कर दी है। अब मैं जियोग्राफी में मेहनत करने लगा हूँ कि भैया मेरे को नंबर बढ़ाने, मैं इसमें 15 मार्क्स बढ़ा सकता हूँ हर हाल में, गारंटीड है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो 65 में आप 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप ऐड कर सकते हो। अगर इसमें आपने 15 मार्क्स ऐड कर लिए तो आप सीधा इसको 80 पे लेके जा सकते हो। सेम इज विद हिस्ट्री एंड सिविक्स, इसमें भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो 75 तक आराम से पहुंचोगे। ठीक, कंप्यूटर में भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, मैं तो इसमें 90 तक ला सकता हूँ, 30 मार्क्स में ऐसे ही बढ़ा दूंगा। ठीक, आप थोड़ा सा मेहनत करो। कोर जो उसके टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगा, अभी सब्जेक्ट की एनालिसिस बता दूंगा, बट कोर 1-2 सब्जेक्ट्स की बता पाऊंगा, सारे को तो बताने का मतलब नहीं है। आप कंप्यूटर में अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, आप 60 को 80 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ठीक, +-5 हो सकता है, बट ये 60 खराब है कंप्यूटर के हिसाब से। मैथ्स के लिए एक बार को मैं ये कह सकता हूँ चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आती होगी मैथ्स, आप 60 लेके आ गए, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट कंप्यूटर में 60 लेके आ रहा हूँ, खराब मार्क्स हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट से याद करना होता है। इंग्लिश में 65 कम है, आप इसको 70 तक लेके जा सकते हो। हिंदी भी आप इंक्रीज कर सकते हो 75। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बाइफरकेट कर लेने अपने सब्जेक्ट्स को। आप परेशान मत हो कि मेरे को मैथ्स में ये नहीं आता, फिजिक्स में ये नहीं आता, केमिस्ट्री में, बाकी जो इजी सब्जेक्ट्स उसमें इंक्रीज करो ना। जहाँ पे नंबर कम आ गए वो तो आ ही गए, उनको छोड़ दो। ठीक, अब आपने 80 ले लिया, 75 ले लिया, 80 ले लिया, 70, 75। बायो में मेहनत करेंगे अगर तो 5 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में भी 5 से 6 मार्क्स, मैं 10 बढ़ा देता हूँ। ठीक, फिजिक्स में अगर 5 बढ़ा लेते हैं, मैथ्स में 65 to 70 लाने के लिए मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैथ्स की। ठीक, इस वीडियो में नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें मैथ्स में आप कैसे
किसी भी मतलब एनालिसिस, अब वो कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ा सा भी आइडिया देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सेक्शन आते हैं, A, B, C, हर सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। अब आप सोचिए आप 60 नंबर लाएं, मतलब आप हर क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कितने नंबर लेके आए थे। आप कैसे कैसे अटेम्प्ट करो कि आप उसमें 60 को 70 कन्वर्ट कर पाओगे। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिखिए, मेथड्स लिखिए। अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी आता है मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ लिखिए, ब्लैंक मत छोड़ के आइएगा, ठीक। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक, हिंदी में हम 65 का 75 लाए हैं, इंग्लिश में 65 को मैंने 70 किया, इसको भी इंक्रीज़ थोड़ा सा करेंगे। कंप्यूटर में 60 का 80 कर लिया, हिस्ट्री सिविक्स में आपने 10 मार्क्स बढ़ाए हैं, 65 का मैंने 80 कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करके देखता हूँ, हो सकता है 70 तक ना पहुँचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 70 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 75, ठीक। हम सीधे सीधे यहाँ पे आ गए हैं 655 नंबर पे, 655। अगर इसको अब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 900 का सब्जेक्ट था, ठीक है, ये सीधे सीधे 72% आता है। मतलब आपने 70% का टारगेट किया था, मैं 72% पे लेके आया हूँ, ठीक। मैंने इंक्रीज़ कहाँ पे किए नंबर, देखिए जो भी आपके टफ सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें मैंने कोई खास इंक्रीमेंट नहीं दिखाया कहीं भी। आपको खाली थोड़ा बहुत बताया मैंने कि 5 से 10 नंबर इसमें बढ़ा सकते हो, 5 से 10 नंबर इसमें, 5 से 10, इसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब हो सकता है आप यहाँ पे 5-10 नंबर कम ला के यहाँ 5 नंबर बढ़ा पाओ, या बस करना क्या है आपको इसी तरीके से एनालिसिस कर लेनी है कि टफ सब्जेक्ट्स को साइड करके आसान सब्जेक्ट्स को आप पकड़िए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स जो आपको आसान लगते हो, भाई मुझे मैथ्स आसान लगता है तो मैं इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता था बजाय हिंदी में, क्योंकि मुझे हिंदी में दिक्कत होती है। हो सकता है आपकी हिंदी अच्छी हो, आप 75 की जगह 80 ला सकते हो। करना कुछ नहीं है, जो भी आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये एक जनरल टॉक है इसलिए मैथ्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर ले लेते हैं, छोड़ दीजिए। पास भर के नंबर ले आइए कि आपको पास होना, फेल नहीं होना है। और वो पासिंग कैसे लेके आने, मैं वो सब्जेक्ट का अभी मैथ्स का या किसी 1-2 सब्जेक्ट का थोड़ा सा एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि फेल तो कोई नहीं कर पाएगा आपको। अब आप इतना ही कुछ लिख के ना है तो बात अलग है, लेकिन एक इतना तो बताया जा सकता है कि कैसे करें कि हल्का फुल्का आप पास के आसपास वैल्यू पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बताने की कोशिश करी थी। अब सब्जेक्ट को कैसे एनालिसिस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे 72% देखिए, कोई सिंपल सी बात थी, कितने आसानी से हमने 62.2 से सीधा 72 10% का हाइक दिखाया है विदाउट एनी मच एफर्ट्स, सिर्फ एनालिसिस। और इससे देखिएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो आप इतने खुद में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो खुद को कि इस बार अच्छा होना है, ठीक है। चलिए बाय बाय।